बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद हालात बहुत बदल चुके थे। मुगलों की सेना ताकतवर थी और मेवाड़ के कई हिस्सों पर उनका कब्जा हो चुका था। लेकिन महाराणा प्रताप का मन कभी पराजित नहीं हुआ। वह अब किसी महल में नहीं बल्कि अरावली के घने जंगलों में रहते थे। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक परिवार और आदिवासी साथी थे। दिन में वह पहाड़ों के बीच छिपे रहते और रात में रणनीति बनाते। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न सोने का सिंहासन, न शाही भोजन, बस एक पत्थर, एक तलवार और दिल में जलती आग। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ा सा इंतजार करो बेटा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। यह घास से बनी रोटी है, खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। जब रोटी बनी तभी एक जंगली बिल्ली आई और वह रोटी लेकर भाग गई। क्या मेरा स्वाभिमान मेरे परिवार के दर्द से बड़ा है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही प्रताप थे जो कभी बड़े बड़े युद्धों में भी नहीं डरे, लेकिन आज एक पिता के रूप में टूट रहे थे। मैं मुगल दरबार की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। उसने कहा, अगर आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें तो आपको आपका राज्य, महल और सारी सुख सुविधाएं वापस मिल जाएंगी। महाराज, प्रजा और परिवार के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। उस रात महाराणा प्रताप सो नहीं पाए। वह अकेले जंगल में निकल पड़े। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। वह एक ऊंची चट्टान पर जाकर खड़े हो गए। प्रताप, यह धरती सिर्फ जमीन नहीं, यह तुम्हारा स्वाभिमान है। मैं अपनी धरती की रक्षा करूंगा। मैं महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी नहीं झुकूंगा। चाहे मुझे मेरा चंगेरा परिवार भूखा रहे, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं बनने दूंगा। इतिहास में कम बताया जाता है कि उस समय भील और आदिवासी समाज ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया। हम सब आपके साथ हो, यह साथ अमूल्य है। प्रताप, हमने तुम्हारे लिए यह सुरक्षित ठिकाना बनाया है। यह रिश्ता हमें और भी मजबूत बनाता है। प्रताप, जल्दी इस रास्ते से। मुगल सैनिक बहुत करीब है, मैं रास्ता जानता हूँ। मेरे साथ आओ। ठीक है, चलो। तुमने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? आप हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमारी एक और अनसुनी घटना, भेष बदलकर राजा। कहते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए भेष बदल लिया। वह एक साधारण ग्रामीण के रूप में अपने ही गांवों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग आज भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। मुगलों के अत्याचार से लोग परेशान थे। हमारा राजा कहीं भी हो, लेकिन वह झुकेगा नहीं। हमें उसी पर गर्व है। धीरे धीरे समय बदला। महाराणा प्रताप ने जीत हासिल करनी शुरू की। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया और एक एक करके ही जीत लिया। महाराणा प्रताप की यह जनसीन की कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक देती है। असली ताकत महलों में नहीं, इरादों में होती है। परिस्थितियां आए कितनी भी कठिन, बस सब नहीं छोड़ने चाहिए। जो अब तो अपने लोगों के लिए लड़ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।